आज हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का न्यूमेरिकल जो है देखने के लिए यहाँ पर बोर्ड में हम क्वेश्चन को लिखे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q ऑन अपोजिट बैंक ऑफ रिवर the level was set up close to P and staff readings on P and Q were 1.425 and 2.045 meter respectively. If level was moved and set up near Q, the reading staff at P and Q were 0.740 and 1.320 meters. Find the true difference of level between P and Q and RL of Q if RL of P गिवन 200.05 मीटर। तो लास्ट क्लास में हम लोग बता चुके हैं कि इसमें ट्रू डिफरेंस, चूँकि इससे इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है वाइड रिवर में, और वाइड रिवर में यदि हम लोग को डायरेक्टली एलिमिनेट करना है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रू डिफरेंस निकालेंगे जो कर्वेचर रिफ्रैक्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देता है। तो ये जो है सेटअप इस तरह से है मेरा इसका। तो यहाँ पर रिवर है, रिवर का ये एक बैंक है और दूसरा बैंक जो है ये इस तरह से है। चूँकि इसका रीडिंग ज़्यादा है इसलिए डाउनवर्ड। तो इस तरह से मान के चलिए कि ये रिवर का पोजीशन है और एक बैंक जो है, एक बैंक में स्टाफ को पॉइंट को फिक्स किया गया वो P है और ये मेरा Q है। और ये जो है जब भी ये केस आता है तो ये वाइड रिवर के समीप मैंने रिस्पेक्ट में आता है। ये हो गया मेरा वाइड रिवर। तो वाइड रिवर के सापेक्ष ये वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टाफ रखा हुआ है P और Q पर। तो स्टाफ जो है P और Q पर, तो स्टाफ यहाँ पर एक रख दिया गया और स्टाफ यहाँ Q पर भी रख दिया गया और लेवल यहाँ पर सेटअप किया गया है इस तरह से। और ये रीडिंग जो है इससे मेजर किया जा रहा है दोनों बैंक में इस तरह से। और इससे जो रीडिंग मेजर किया गया है वो P पर है 1.425 मीटर और Q पर जो है वो 2.045 मीटर है जैसा क्वेश्चन कह रहा है। अब लेवल को मूव्ड कर दिया गया है और सेट किया गया नियर Q पर। तो मान लीजिए इसमें हम सेटअप कर दिए यहाँ पर नियर Q पर, और Q पर सेट करने के बाद यहाँ से हम अगेन P और Q पर रीडिंग जो है मेजर कर रहे हैं जो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो P से रीडिंग जो है ये इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग कम है तो इसका रीडिंग का जो वैल्यू है वो 0.740 है और नेक्स्ट रीडिंग जो है इसका 1.320 मीटर्स। तो इस प्रकार यहाँ का जो RL हमारा दिया हुआ है वो है मेरा P का RL 200.050 मीटर। तो यहाँ का मेरा RL निकालना है। तो RL एक ही शर्त पर निकाल सकते हैं जब मेरा यहाँ का ट्रू डिफरेंस होगा, अन्यथा वो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन से इफेक्टेड हो जाएगा। तो हम लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी जो है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन रेसिप्रोकल पढ़ाए हैं, उसमें देख लीजिएगा कि ट्रू डिफरेंस इसमें निकाला गया है। तो यहाँ पर हो गया कि व्हेन लेवल नियर टू P, तो यहाँ पर ये निकलता है एपारेंट डिफरेंस। एपारेंट डिफरेंस इसका भी मीनिंग बता दिया गया है। एपारेंट डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन P एंड Q। तो ये हो गया मेरा 2.045 माइनस 1.425। ये मेरा एपारेंट डिफरेंस निकला। एपारेंट डिफरेंस जो है मेरा
045 माइनस 1.425, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.620 मीटर्स का आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन लेवल नियर टू पी, जब पी के समीप लेवल है, जब ये ए पी के समीप है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है क्यू के समीप है, ये समीप है, क्यू से रखा हुआ है, तो इससे भी मेरा एपारेंट डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर हुआ एपारेंट डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो गया 1.320 माइनस 0.740, तो इसका डिफरेंस जो आ गया मेरा 1.320 माइनस होता है 0.740, तो इसका आ गया 0.580। दोनों डिफरेंस देखिए अलग अलग है, तो यहाँ पर ना ये डिफरेंस ना ये डिफरेंस, दोनों डिफरेंस का यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम निकालेंगे ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू, दोनों का मीन कर देंगे 0.620 प्लस 0.580 अपॉन 2, तो ये डिफरेंस जो है मेरा निकल गया तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 0.600, तो इस तरह से इसका ये डिफरेंस आया। अब डिफरेंस आ गया तो ट्रू डिफरेंस हमारा मिल गया। अब यहाँ पर कहता है कि RL निकालिए, तो RL निकालने के लिए यदि ये ट्रू डिफरेंस मिल गया है मेरा, तो ट्रू डिफरेंस से हम RL निकाल सकते हैं। तो RL हम निकालने के लिए इसको देखिए कि RL हम किस तरह से निकालते हैं इसका। तो इसका RL निकालने के लिए हम देखिए ये मेरा बैंक था, ये सेकंड बैंक था मेरा, चूँकि ये अप पोजीशन है, इसका RL जो है कुछ ज़्यादा होगा और इससे ये RL जो है यहाँ से रिड्यूस करेगा। तो P जो है अप है और Q जो है डाउनवर्ड है, तो नीचे जाने से RL जो है मेरा रिड्यूस करता है। तो यहाँ का RL दे दिया है, यहाँ का RL 200.050, तो यहाँ का RL जो है पूछ रहा है कि क्या है, तो RL ऑफ Q फ्रॉम P इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा और इसका जो ओरिजिनल डिफरेंस है, ये जो मिला है मेरा इस लेवल से इस लेवल का ट्रू डिफरेंस मिला है 0.600, तो यहाँ पर जो है 0.6 जो है ये इसे डाउनवर्ड है, तो ये इतना घटेगा, तो ये हो गया 200.050 माइनस 0.600, तो यहाँ पर इसका RL जो हो जाएगा मेरा 200.050, तो यहाँ पर हो जाएगा 199.450। तो इस प्रकार हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद जो है लेवलिंग ऑपरेशन हम कैरी कर सकते हैं। चूँकि इसको एक बार और देख लीजिए, इसमें डिटेल्स क्या होता है कि जब वाइड रिवर होता है, चूँकि हम लोग लेवलिंग करते हुए बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, ये सब शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क होता है, तो ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन नहीं प्राप्त होता है इसमें। लेकिन जब इसके साइड को हम लॉन्ग कर देते हैं, जब साइड को हम लॉन्ग कर देते हैं और ये साइड हम लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो है मोर देन लगभग ये 200 मीटर से ये सब ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ये रीडिंग जो है इफेक्टेड हो जाता है, रीडिंग इफेक्टेड बाय कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन।
तो कर्वेचर रिफ्रैक्शन इफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। और ट्रू डिफरेंस जो है ये कर्वेचर रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरा मिला है कि ट्रू डिफरेंस इज डायरेक्टली एलिमिनेटेड द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, इसीलिए हम लोग ट्रू डिफरेंस से काम करते हैं, उसके बाद वो सही RL मेरा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रू डिफरेंस इज डायरेक्टली eliminated the effect of curvature and refraction। ये डायरेक्ट जो है दोनों को हटा देता है, तो ट्रू डिफरेंस जो है डायरेक्ट हटा देता है। तो यहाँ पर जो RL है P का, ये मेरा करेक्ट RL है, और Q का जो ट्रू डिफरेंस से मिला मेरा, ये कितना मिला, ये जो भी मिला 199 पॉइंट समथिंग, वो भी मेरा यहाँ पर करेक्ट RL होगा। तो इस तरह से मेरा इसका जो RL मिला यहाँ 199.450, ये मेरा करेक्ट RL हुआ। अब यहाँ से जो है Q से यदि हम लोग लेबलिंग ऑपरेशन करते हैं, अब Q से जो हम लोग लेबलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें हम लेबलिंग करते हुए सपोज दैट ये पॉइंट Q है। अब Q से चूँकि ये बैंक से हमारा रिवर था इधर, अब यहाँ से हम लोग लेवल सेट करके ये जो पोजीशन है यहाँ से हम जा सकते हैं लेवल करके, तो ये जो है रीडिंग जो है इफेक्टेड नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग बैक साइड इंटर साइड फोट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग इज द एसेंशियल इन वाइड रिवर या वाइड डिस्टेंस। वाइड डिस्टेंस भी कहीं हमको, इसलिए वाइड डिस्टेंस पर स्टॉप रीडिंग नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो कर्वेचर रिफ्रैक्शन इफेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपका कंटूर्स, वो कंटूर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स करेंगे। कंटूर इंटरवल्स है, कंटूर का यूजेज है, कंटूर जो है क्या उसका कैरेक्टर क्या है, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। थैंक यू। ओके।